हम सभी लोग टैक्स देते हैं सरकार को। टैक्स देने पर कोई फायदा आपको मिला है? आपको क्या है, प्रॉपर हेल्थ केयर मिला है? महंगा दवाई, महंगा ट्रीटमेंट में क्या सुविधा मिला है? और टैक्स देने पर सरकार का भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी प्रति बनता है। क्या सरकार आप लोगों को एक प्रॉपर हेल्थ केयर सिस्टम बना करके दे रहे हैं? हमारे देश में सिर्फ 20% ऐसे लोग हैं जो महंगी महंगी दवाई और महंगा ट्रीटमेंट हॉस्पिटल पर अफोर्ड कर सकते हैं। तो गरीब लोग यहाँ पर जाए किधर? अभी हाल ही में ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पर ऐसे एक पिटीशन फाइल किया गया है जहां पर सरकार से कुछ क्वेश्चंस का आंसर मांगा गया है। देखिए, अचानक किस तरीके से कौन से इमरजेंसी आएगा तो ईमेल करके तो नहीं आएगा बीमारी। तो एट दैट टाइम आपके पास चिकित्सा के लिए जो पैसा वगैरह लगेगा वहां पर सरकार क्या गारंटी आपको देता है? किस तरीके से हेल्थ केयर सिस्टम, जो कि एक फंडामेंटल राइट है हमारे आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसके तहत किस तरीके से आपको प्रोटेक्शन और सेफगार्ड आपको किया जाता है। तो हाल ही में ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पर 28 फरवरी 2024 में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बिल अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया गया, जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट को एक क्वेश्चन किया गया है CGHS स्कीम के अंदर जो सारा का सारा उपभोक्ता है, इनको स्पेसिफिक रेंज के बारे में अभी तक क्यों नहीं बताया गया है, जो रेंज आज से 12 साल पहले डिसाइड किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ध्यान से समझिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ हेल्थ स्कीम वगैरह लाते रहे थे टाइम टू टाइम, ताकि नागरिकों को या फिर जो पेंशन भोगी है उनको राहत दिया जाए। जो चिकित्सा का खर्च वगैरह है, सारा का सारा खर्च सरकार उठा सके। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये कुछ क्राइटेरिया आपको बताया जाता है। अगर ये क्राइटेरिया आपको पता होता है तो आप ये एप्लीकेशन कर सकते हो। तो सबसे पहले ये जो CGHS कार्ड होता है, इसके लिए आपको एप्लीकेशन करना पड़ता है ये पर्टिकुलर गवर्नमेंट वेबसाइट पर जाकर के। ये सारा का सारा बेसिक डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है। इसके लिए हर एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, MLA, MP, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, रेलवे, डिफेंस, फ्रीडम फाइटर, एक्स मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, दिल्ली पुलिस पर्सनल, सभी लोग अप्लाई करते हैं जो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्प्लॉय है और उनके फैमिली मेंबर्स। और इस कार्ड के अंतर्भुक्त जो लोग आते हैं ना, वो एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, उनानी, किसी भी प्रकार की ट्रीटमेंट की सुविधा आप ले सकते हो। ऐसे में सरकार ये जो स्कीम लाए है ना, इसका एक स्पेसिफिक रेंज होता है। अब रेंज यानी कि क्या? ये ट्रीटमेंट के लिए हम लोग ये चार्ज कर सकते हैं और ये बीमारी के लिए हम लोग ये चार्ज कर सकते हैं। यही जो रेट बनाया गया ना, ये रेट को CGHS इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में डिस्प्ले करके बताना पड़ता है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिल करके डिसाइड करते हैं। तो डिस्प्ले करके अगर बताया जाएगा तो पब्लिक में एक ट्रांसपेरेंसी आ जाएगा कि ये पर्टिकुलर बीमारी के लिए, सपोज डायलिसिस, इसके लिए हम लोग 50,000 चार्ज करते हैं। अभी ऐसा होता नहीं है। तो मार्केट ऐसा अनऑर्गेनाइज्ड है जहां पर एब्सोल्युटली अपनी मनमर्जी पर सभी लोग तुले हुए हैं। जिसकी जो मर्जी आए वो चार्ज कर लेता है, दवाई के लिए बोलो या फिर ट्रीटमेंट के लिए बोलो। और टेस्ट, अगर पेट में बीमारी हो जाए ना तो दिमाग के भी टेस्ट वो लोग लिख देते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल पर पूरा कॉर्पोरेट बिजनेस चलता है। इनफैक्ट जो डॉक्टर के पैर में जाकर के आप लिपट पड़ जाते हो ना, वो डॉक्टर वही कंपनी के दवाई लिखेंगे जहां से उनको 30 या फिर 40% कमीशन आ जाता है। पेशेंट को भर्ती करने से लेकर के कितने पेशेंट टारगेट है, सब कुछ बैठ करके डिसाइड किया जाता है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में जो रिट पिटीशन फाइल किया गया, जहां पर एक रेट डिसाइड किया गया था, कुछ इस प्रकार से, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले सकते हो। सुप्रीम कोर्ट सीधे सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट को क्वेश्चन किए, CGHS इम्पैनल्ड हॉस्पिटल पर जो रेट आज से 12 साल पहले डिसाइड किया गया था, उसको डिस्प्ले करके स्पेसिफिक रेंज जो है ना, उसको क्यों नहीं बताया जा रहा है, ताकि आम जनता को पता चल जाए कि कौन सी बीमारी के लिए किस तरीके से खर्च वगैरह आएगा, रेंज क्या है। आज तक हमारे सरकार ये रेट को लागू करने में नाकामयाब है। सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका एक NGO के द्वारा फाइल किया गया, जहां पर सिंपली कहा गया, एक क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लाया गया था 2012 पर। उसका रूल 9 है। रूल 9 ये कहता है, सिंपली सरकार को ये जो रेट पर्टिकुलर दिया गया है ना, इसको इम्पैनल्ड CGHS इम्पैनल्ड हॉस्पिटल पर लागू कर देना चाहिए। सरकार के पक्ष के जो एडवोकेट थे वो वहां पर खड़े होकर के बताए, लैक ऑफ रिस्पॉन्स। बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट है वो सरकार के साथ बात ही नहीं करना चाहते इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर। और यहीं पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अब बता रहे हैं, ये जो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है ना सेंट्रल गवर्नमेंट के, इसको लाया ही किया था हमारे जनता को
एक प्रॉपर हेल्थ केयर, स्वास्थ्य का अधिकार जो है ना, वो एक रीजनेबल प्राइस, बहुत कम खर्चे में उपलब्ध कराने के लिए। क्योंकि धारा 21 में हमारे हेल्थ केयर का अधिकार एक मौलिक अधिकार बताया गया है। अब इसको सिक्योर करने के लिए सरकार क्या कर रही है, आपको क्या लगता है? हमारे देश में गरीब लोग, बड़े लोग, एक दिन तो जाना ही जाना है सबको। बड़े लोग 10 लाख 20 लाख का ट्रीटमेंट अफोर्ड कर सकते हैं और गरीब लोग ट्रीटमेंट की खर्च सुन के ही अपना जान दे बैठेंगे। यही डिफरेंस होता है। आज तक कोई सरकार ऐसी देश पर नहीं आई है तो एक जेनरिक दवाई और ब्रांडेड मेडिसिन का जो डिफरेंस है ना, वो आम जनता को बता सके। डॉक्टर जिनको आप भगवान मानते हो ना, वो वही दवा लिखेंगे जिनसे कमीशन मिल जाता है 30% या फिर 40% के आसपास। जबकि जेनरिक दवाई आपको बहुत ही कम खर्च में मिल जाता है, लगभग 80 से लेकर 85% कम पैसा वहां पर आपको खर्चना पड़ेगा। और यहीं पर सबसे मजाक वाली बात क्या होता है पता है? ये सब बात जो मैं आपको बता रही हूँ ना, आपको यहाँ पर लग सकता है कि जेनरिक दवाई खाने से बीमारी जल्दी से सही नहीं होगा या फिर ब्रांडेड दवाई खाने से जल्दी सही हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल एकदम सेम ही है। एक दवाई अंदर जाके एक ब्रांडेड दवाई 5 सेकंड में डिसॉल्व होता है ना, तो जेनरिक दवाई भी वही 5 सेकंड ही लेता है। और यहीं पर आप यूं समझ लीजिए, अगर 1 लाख खर्च हुआ है कोई ऑपरेशन वगैरह करने के लिए, तो 25,000 रुपए वहां से डॉक्टर को मिलता है। ऐसा ही कुछ शिवकांत झा जी के साथ हुआ था, जहां पर 13 लाख की खर्च हुआ था ट्रीटमेंट के लिए। सबसे पहले फोर्टिस हॉस्पिटल, मुंबई के जसलोक हॉस्पिटल पर ट्रीटमेंट के लिए गए। इस केस में शिवकांत जी को सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ाया गया था उनका पैसा, हक का पैसा डिमांड करने के लिए। उनके हिसाब से 13 लाख नहीं, 5 लाख सही अमाउंट है ये पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के लिए, ये बोल करके घर भेज देते कि CGHS बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हिसाब से 13 लाख इसका रेंज नहीं हो सकता है, आप ज्यादा खर्च किए हो तो इस हिसाब से हम लोग नहीं देंगे, 5 लाख ही देंगे। बाकी के क्लेम को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो सबसे पहला जो फॉल्ट, गवर्नमेंट रेंज डिसाइड कर भी नहीं देती है, और अगर ट्रीटमेंट करा भी जाता है, गवर्नमेंट यहाँ पर बोल देती है कि इस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के लिए इतना खर्च तो करना ही नहीं चाहिए था, ये खर्च तो एब्सोल्युटली वेस्ट ऑफ मनी है। और यहीं पर इस दुविधा को क्लियर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिए, आपको कुछ टाइम दिया जाता है। इस टाइम पीरियड के अंदर अंदर अगर आप कोई कॉन्क्रीट सोल्यूशन पर नहीं आते हो, हर एक स्टेट गवर्नमेंट के साथ डिस्कशन करके एक सोल्यूशन पर नहीं पहुंचते हो, एनजीओ के द्वारा जो रेट सजेस्ट किया जा रहा है उस रेट को ही एक इंटरिम मेजर समझ लेंगे, उसके ऊपर ही बेस करके ट्रीटमेंट वगैरह किया जाएगा, ट्रीटमेंट का खर्च डिसाइड किया जाएगा। और यहीं पर सुप्रीम कोर्ट और बोले सरकार कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा है, ये सब बोल करके फंडामेंटल राइट को इंश्योर करने का ये जो दायित्व है ना, इससे मुकर नहीं जा सकते हैं। आखिर में आपको यही बताना चाहूंगी दैट ये सारा का सारा जो खबर है ना, ये मेन स्ट्रीम न्यूज मीडिया आप तक कभी पहुंचने ही नहीं देता है, क्योंकि ये सारा का सारा उनके TRP में कोई काम नहीं आएगा, जबकि देश के जनता को ये सारा का सारा चीज पता होना चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका के लिए नेक्स्ट हियरिंग डेट फिक्स किया गया है, तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। सरकार किस तरीके से रिस्पॉन्स करती है यही देखना बाकी है, और जानकारी को आगे शेयर कर सकते हो ताकि आम जनता को जागरूक बनाया जा सके, थोड़ा सा उनके राइट्स के बारे में उनको भी पता चल जाए। शिवकांत शुक्ला जी के साथ जो हुआ था, बाकी का सारा क्लेम जो रिजेक्ट कर दिया गया था, इस तरीके से आप भी कोई ऐसा ही केस का विक्टिम बन सकते हो, टारगेट बन सकते हो। जानने के लिए क्या हुआ था, अब यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।